864 के पार पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर को 53,566 वोट मिले हैं और उनके मुकाबले बीजेपी के नीरज सिन्हा को 37,702 वोट मिले हैं। बांकीपुर में 26वें राउंड की जो गिनती है उसके बाद स्थिति क्या है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पीके बढ़त को अब महाबढ़त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़त फिलहाल उनकी 15,864 वोटों की है और पीके को 53,566 वोट मिले हैं, जबकि इसके मुकाबले बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा उनको 37,702 वोट ही मिले हैं। और अभिषेक जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या यह मान लिया जाए अब जो बढ़त है वो निर्णायक बढ़त है और आपकी बड़ी जीत, क्या बधाई दे दूं अभी आपको? अभिषेक जी से मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ज्योति जी से एक बार संपर्क करना चाहेंगे। ज्योति जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो बढ़त है ज्योति जी, चूंकि अब तो ये लगभग मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हो गई है। बढ़त हर काउंटिंग के साथ वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जितनी काउंटिंग बची हुई है उनमें भी ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा कि बीजेपी अब पलटवार करने की स्थिति में है। प्रशांत किशोर ने यह सीट निकाल ली है। देखिए, ये जो बाय इलेक्शन हुआ है और जिसकी काउंटिंग आज हो रही है, जिसमें आप लोग सब सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, एक सिंबॉलिक ये इलेक्शन है और ये सिंबॉलिक इलेक्शन का मैसेज बहुत बड़ा है और ये मैसेज बिहार के हर पार्टियों के लिए है और हर वो नेताओं के लिए है, ये बताने के लिए कि आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपनाती है और अपनी भाषा में भी जिस तरह की बातें करती है, इलेक्शन की शुरुआत में ही जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की इलेक्शन का, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कुत्ता बिल्ली को अगर खड़ा कर दूंगा तो वो भी जीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। वो अपने आप पर बड़ा अपमान महसूस किए कि क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में भी है और यहां भी है और वो इस तरह की बातें करती है। अब उसका स्वरूप क्या दिखता है कि अब जो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो क्राइम को रिपोर्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस तरह विद्यार्थियों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार मुजफ्फरपुर कांड से लेकर कहीं, जिस तरह से क्राइम गांधी मैदान के आसपास एक व्यवसायी का मर्डर हो जाता है और भ्रष्टाचार की सीमा तो हर दिन टीवी पर आता रहता है, जो आप लोग खुद दिखाते हैं मेहनत करके। तो ये जो चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, ये एक सिंबॉलिक और आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के लिए आप इस पूरी जो शिकस्त है आरजेडी के लिए उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उनकी भी बड़ी शिकस्त हो रही है और बीजेपी से अगर जैसे जिन मुद्दों की बात अभी आपने जिक्र किया, अगर बीजेपी से लोग त्रस्त थे, उन्होंने विकल्प के तौर पर रेखा गुप्ता के आगे ईवीएम में बटन क्यों नहीं दबाया? वो प्रशांत किशोर के वादों पर क्यों गए? प्रशांत किशोर को उन्हें उम्मीद प्रशांत किशोर में नजर कैसे आई? देखिए, चूंकि बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बार बार वहां जाते रहे, जिसका आप कवरेज आप लोग करते भी रहे, वो जो मुद्दे उठाते थे वो मुद्दे क्या उठाते थे? वहां के डेवलपमेंट का, विद्यार्थियों के शिक्षा पर और पलायन पर उठाते थे। और जब ये बातें वो उठाते थे तो ये सारी बातें लोगों के जहन में थी और प्रशांत किशोर भी मोर और लेस ऐसे ही बातें कर रहे थे। जब ये बातें कर रहे थे तो वहां की जनता को लगा कि हमको इस बार अपना वोट नहीं बांटना है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कभी ओवैसी को खड़ा कर देता था, कभी किसी और को खड़ा करके वोट बांटने का जो षड्यंत्र करता था, तो बांकीपुर की जनता ने बहुत स्मार्टली बिहेव किया और उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार मैं जात पर नहीं बटूंगा, किसी जादव के नाम पर, किसी राजपूत के नाम पर, किसी के इस तरह नहीं बटूंगा, मैं एक आदमी को वोट करूंगा। तो वो जनसुराज पार्टी के जो प्रवक्ता है अभिषेक जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, अभी आप जो विश्लेषण सुन रहे थे ज्योति जी का, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि कांग्रेस ने यहां पर जाकर, राहुल गांधी ने यहां पर जाकर, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वहां पर जाकर बहुत मेहनत की है इससे पहले। इस बार लोगों को यह समझ में आया कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती रही है वो मुद्दों का फायदा जनसुराज को मिल गया, क्योंकि जनसुराज भी उन्हीं मुद्दों को उठा रही थी। देखिए, मैं सुन नहीं पाया कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता क्या कह रहे थे,
लेकिन जनसुराज जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे आज से नहीं 4 सालों से उठा रही है। जो बिहार के बुनियादी जो मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन की बात है, वो कोई भी पार्टी उठाए उसके साथ हम हैं, हम मुद्दों के साथ हैं। हम आज तक जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, पार्टी की बात नहीं करते। जो भी बिहार के हित में सोच रहा है, जो भी बिहार के लोगों के हित में सोच रहा है, यहाँ से पलायन बंद करना चाहता है, बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहता है, हम उसके साथ हैं और उन सब का स्वागत है। हमने हमेशा से कहा है कि बिहार में अब मुद्दों की राजनीति शुरू होनी चाहिए। अब बिहार में कम से कम बिहार के बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए। बिहार के अंदर अब शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। पिछले 30-35 वर्षों से जिस प्रकार से यहाँ पर आपको लग रहा है कि बांकीपुर वो जगह है जहां से इस बदलाव की शुरुआत होगी? अब निश्चित तौर से बांकीपुर ना सिर्फ बिहार की राजधानी का दिल है, बल्कि बांकीपुर सब बिहार का सबसे प्रबुद्ध आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। 27वें राउंड की जो गिनती है वो भी पूरी कर ली गई है। 27वें जो राउंड है उसमें पीके की बढ़त लगातार बनी हुई है और ये बढ़त पहुंच गई है 16,887 वोट के पार पहुंच चुकी है। प्रशांत किशोर 55,780 वोट उन्हें मिले हैं अब तक। 27 राउंड की जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग के हिसाब से, और बीजेपी के नीरज सिन्हा को 38,800 समथिंग वोट मिले हैं। 27 जो राउंड है उसकी काउंटिंग अब पूरी हो चुकी है और आपकी जो बढ़त है वो बढ़त पहुंच चुकी है 16,000 से भी ज्यादा, 16,887 वोट। अब आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। काउंटिंग प्रक्रिया वो अपने अंतिम ही दौर में है, तो ये लगातार ये मार्जिन जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तकरीबन कितना देख रहे हैं आप? और आपने जब इससे पहले हम लगातार बात कर रहे थे काउंटिंग से पहले, 1-2 दिन पहले तक आप कितनी उम्मीद कर रहे थे कि कितना मार्जिन आपका रहने वाला है जीत का? उससे और अब जो मार्जिन निकल कर आ रहा है उसमें कितनी समानता है? नहीं, देखिए, हम लोग तो शुरुआत से ये कह रहे हैं कि एक डिसाइसिव विक्ट्री हम लोगों की होने वाली है। वो चाहे 25,000 का मार्जिन हो, चाहे 30,000 का मार्जिन हो। बांकीपुर जैसे सीट पर जहां पर कि एक तरफा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मत प्राप्त होते हैं, 50,000 से ज्यादा का मार्जिन रहता था, वहां पर इस सीट पर 25,000 से 30,000 की विक्ट्री, जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई एक तरह से बनाई गई थी, वहां पर ये बहुत बड़ा एक तरह से ये जीत है, ये जनादेश है। और ये कई मायनों में ऐतिहासिक है संतोष भाई। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि बांकीपुर और बिहार के बारे में कहा गया है कि बिहार कभी जाति और धर्म से बाहर निकलकर वोट नहीं करेगा। बिहार के बारे में ये भ्रम फैलाया गया कि बिहार कभी अपने मुद्दों के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करेगा। तो बांकीपुर ने उन सभी भ्रम को तोड़ा है और ये जनादेश न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में एक संदेश दे रहा है कि बिहार में भी परिवर्तन संभव है। और बिहार में जो प्रयास प्रशांत जी पिछले 4 साल से कर रहे हैं वो बहुत कठिन प्रयास है। लोगों ने कहा यह संभव ही नहीं है, लोगों ने कहा कि आपका वोट बेस नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते हैं, आपका संगठन नहीं है। लेकिन हम लोगों की प्रतिबद्धता, प्रशांत किशोर जी का मेहनत, उनका विजन, फिलहाल जो आपकी मेहनत है वो नजर भी आ रही है। चूंकि आपकी जो बढ़त है वो तकरीबन 17,000 के आसपास है और 17,000 की बढ़त अब ये ऐसा लग रहा है कि निर्णायक बढ़त होगी और अब इस बढ़त को कवर कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तो मैं एक बार आपको बधाई दे दूं, आप जो इस सीट को निकालने में कामयाब रहे, जनसुराज ने जो मेहनत की, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके नेता को बहुत बहुत बधाई। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से ज्योति सिंह जी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तस्वीरें हैं समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये यकीन हो चुका है कि अब बीजेपी यहां से पलटवार करने की स्थिति में नहीं रही। जो बढ़त है वो तकरीबन 17,000 के आसपास पहुंच चुकी है, थोड़ी सी कम है 17,000 से। और जैसे ही अगले 28वें राउंड की जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बढ़त कितनी और बढ़ पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो जनसुराज इस सीट पर बढ़त और महाबढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और हालांकि जब इसका औपचारिक ऐलान होगा, जीत का औपचारिक ऐलान होगा, तब उसके बाद ये स्थिति कितनी बढ़त पर जाकर ये रिजल्ट खत्म होता है वो तय हो पाएगी। जश्न मनाया जा रहा है प्रशांत किशोर की जीत का। प्रशांत किशोर इस जीत को जो रुझान आए हैं, जो उसमें तो लगभग जीत चुके हैं। नतीजे लगभग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन फाइनल नतीजे का अभी भी इंतजार हमें भी है, जनता को भी है।
काउंटिंग के पल पल की कवरेज न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक लगातार पहुंचा रहा है। प्रशांत किशोर ने पहला स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उसमें भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा और युवाओं को लेकर लगातार उनका फोकस रहा है। युवाओं के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं एक विधानसभा में, उनको लेकर लगातार उन्होंने अपनी बातों को रखा और उसके बाद प्रशांत किशोर इस सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जोश आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश भी आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ अब ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो बांकीपुर का बांका कौन होगा, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था, अब उसका रिजल्ट भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रशांत किशोर बदलाव की राजनीति करने के लिए आए हैं। अब बांकीपुर में चूंकि बदलाव हुआ है, बिहार में कितना बदलाव होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। प्रशांत किशोर की पहली जीत, उनकी पार्टी की पहली जीत, इसके मायने क्या है और इस जीत से बिहार में कैसे पॉजिटिव राजनीति का दम भरा जाएगा। चूंकि प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर के आ जाने से यहां पर बदलाव के साथ साथ पॉजिटिव राजनीति होगी, जातिगत राजनीति नहीं होगी। वो देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर इस रास्ते पर कितनी तेजी से बढ़ते हैं, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं जनस्वराज के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और रिजल्ट भी साथ ही साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 55,780 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर 27वें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक। तो प्रशांत किशोर ने अपने पहले स्टेटमेंट, पहले संबोधन में बांकीपुर जीत के बाद क्या कहा है वो भी सुन लीजिएगा। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया।
वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सम्राट चौधरी आप लगातार कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीतने जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से आपको बिहार ने प्यार दिया बांकीपुर जनता ने, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता जीता ही। तो प्रशांत किशोर की पत्नी को आप सुन रहे थे, उनको वो कह रही है कि उनको यकीन था कि वो जीतेंगे क्योंकि मेहनत उन्होंने की। लेकिन प्रशांत किशोर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि 3 दशक का किला 30 दिन में ढह दिया गया। इस बात को समझना चाहिए कि बिहार की जनता अब डिमांड क्या कर रही है। वो जो महत्वपूर्ण बात लगातार वो अपने कैंपेन में कह रहे थे, उस महत्वपूर्ण बात को उन्होंने यहां पर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बच्चे जो 10,000 15,000 के लिए बाहर पलायन करते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, वो कोलकाता जाते हैं, वो हैदराबाद जाते हैं, वो मुंबई जाते हैं, वो गुजरात जाते हैं। उन बच्चों का पलायन रोकने के लिए सरकार को कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे विधायक बन जाने से ऐसा नहीं है कि बांकीपुर बेंगलोर बन जाएगा, लेकिन अगर सामूहिक प्रयास किया जाएगा तो फिर तस्वीर कुछ अलग जुदा जरूर नजर आएगी। और उसकी शुरुआत को लेकर उन्होंने बांकीपुर में जो जीत दर्ज की है, उससे वो अब आशा की किरण उनके अंदर एक जगी है। और इसी को लेकर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि हमने ये चुनाव नाली सड़क के लिए नहीं लड़ा है, ये बिहार में बदलाव की बयार बहाने के लिए चुनाव था। और जब रिजल्ट आया है तो फिर अब ये बयार बहनी चाहिए बिहार में। इसको लेकर प्रशांत किशोर कम से कम अपने पहले स्टेटमेंट में आशा के साथ पॉजिटिव बातें करते हुए इस स्टेटमेंट में सुनाई दी है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रशांत किशोर ने कही, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनको तो वो धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया उनसे भी उनको कोई गिला नहीं है, नाराजगी नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि अगली बार उनका भी विश्वास वो जीत पाए। ये एक शुरुआत, पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत कह लीजिए, ये प्रशांत किशोर करते हुए बांकीपुर में नजर आए। अमूमन बड़े नेताओं की पहचान ये होती है कि वो जीत पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते और हार से बहुत ज्यादा हताहित नहीं होते हैं।
कुछ उसी तरह से प्रशांत किशोर, चूंकि उनका पहला इम्तिहान उन्होंने पास किया है, पहली बार वो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी टीम ने बहुत मेहनत की, 30 दिनों तक लगातार कैंपेन बांकीपुर में चलते रहे और उसके बाद अब जो रिजल्ट उनके पक्ष में आया है उससे भी बहुत ज्यादा गदगद नजर नहीं आए और वो इसीलिए कह रहे हैं कि बांकीपुर कोई बेंगलोर नहीं बन जाएगा उनके जीतने से, लेकिन यहां से बदलाव की शुरुआत होगी, वो लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। इससे एक जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है सरकार पर, वो काम लगातार वो करते रहेंगे। लोगों का जश्न और खुशी इस समय जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं उनकी का जश्न और खुशी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। प्रशांत किशोर हमेशा की तरह एक जो भाव उनके चेहरे पर रहता है उसी तरह का उनके चेहरे पर भाव रहा। हालांकि 6 महीने पहले जब मेन एग्जाम हुआ था, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 238 में से 236 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई थी। उसके बाद कई दिनों तक प्रशांत किशोर नजर नहीं आए थे और अब चूंकि बांकीपुर में 6 महीने बाद उन्होंने एक बार फिर इम्तिहान देने की कोशिश की। इस बार वंदना कुमारी उनकी कैंडिडेट नहीं थी, वो खुद कैंडिडेट बने और इस बार चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया है और जैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बातों के साथ प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए और वहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान कही हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में जब वो कैंपेन जब चूंकि लगभग ये तय हो गया कि प्रशांत किशोर की जो बढ़त है अब उसको बीजेपी पार्ट नहीं पाएगी, उस जो गैप है उसको नहीं भर पाएगी बीजेपी, तब वो सामने आए और उस दौरान जुनून किस तरह से उनके समर्थकों के बीच था वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। प्रशांत किशोर यहां पर भी एक नॉर्मल भाव के साथ चल रहे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बहुत देर तक दूरी बनाकर रखी, कुछ स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 26वें 27वें राउंड के रिजल्ट आए उसके बाद जब वो आश्वस्त हो गए कि अब ये जो गैप है बीजेपी और जन स्वराज के बीच में, नीरज सिन्हा और उनके बीच में, अब नीरज सिन्हा उस गैप को नहीं पाट पाएंगे, तब उन्होंने जाकर वो स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बच्चों की बात की, उन्होंने लोगों की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने बदलाव की बात की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अभी कहानी बाकी है। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है। जय बिहार। भाजपा का हारना तय है। जय बिहार। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू के आधे घंटे में होगी और उसके बाद से 8:30 से जो ईवीएम मशीन में जो वोट पड़े हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी काउंटिंग के साथ साथ जैसे ही समय दिन चढ़ेगा वैसे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन किसको पछाड़ रहा है या कौन किससे आगे बढ़ता हुआ या पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, इसके साथ नीरज सिन्हा हो या फिर रेखा गुप्ता हो। इतने